हेलो गाइस, आज हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है एक कोर्ट रूम को दिखाते हुए, जहां जज प्रोसिक्यूटर को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। प्रोसिक्यूटर जिनमैन से कहती है, मुझे आपसे फिर से पूछने दीजिए, ड्यूरिंग द मिशन क्या आपने डिफेंडेंट को नागरिकों को मारते हुए देखा या नहीं देखा? जिनमैन डिफेंडेंट की तरफ देखता है और वो डिफेंडेंट एक क्रीपी सा स्माइल करता है। प्रोसिक्यूटर कहती है, सर मुझे आपका आंसर चाहिए। जिनमैन ये सब याद कर रहा था जब वो अपनी मम्मी के फ्यूनरल के दिन जियान के साथ घर में था। तभी उससे एक कॉल आती है। वो कॉल उठाकर उससे पूछता है, हु इज इट? उधर से कोई जोंगचोल नाम का पर्सन बात करता है। जिनमैन उससे कहता है, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? वो पर्सन कहता है, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल अभी भी जिंदा है, मैं ज्यादा समय के लिए नहीं बात कर सकता। वो ली सोंगजू के साथ आपके मॉम के फ्यूनरल के लिए जा रहा है। ये सब सुनकर जिनमैन होंडा को मैसेज करता है, बिल जिंदा है, वो मेरे फैमिली के पीछे पड़ा है, जियान को प्रोटेक्ट करना। और वो फ्यूनरल हॉल के लिए गाड़ी से निकल जाता है और वो किसी को कॉल करता है। आगे जाकर के टनल में जिनमैन अचानक से ब्रेक मारता है और आगे देखता है एक लेडी की गाड़ी खराब हो रखी है और वो लेडी जिनमैन से कॉल करने के लिए उसका मोबाइल मांगती है। जिनमैन अपनी गाड़ी को बैक रिवर्स करता है। पीछे से एक बड़ी ट्रक आकर के उसकी गाड़ी को ठोक देता है। जिनमैन को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उस ट्रक से ढेर सारे लोग निकलते हैं और जिनमैन के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। हमें पिछले एपिसोड के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे दरवाजा बंद किया जा रहा था और सब लोग वर्कशॉप को घेर रहे थे। तभी मिन्हाई वर्कशॉप की लाइट ऑफ कर देती है। मिन्हाई एक पर्सन को स्नाइपर गन से पॉइंट करके फायर करती है। उस पर्सन को मिन्हाई का लोकेशन पता चल जाता है। वो अपने मेंबर लोग को बोलता है, सेकेंड फ्लोर सेंटर, और सब कोई उधर ही फायर करने लगते हैं। मिन्हाई भी स्नाइपर गन वहीं पे छोड़ करके नीचे आ जाती है। विलन को भी पता चल जाता है कि ये एक चेस फायर है, तो वो लोग भी फायरिंग करना बंद कर देते हैं। इधर सोंगजू वॉकी टॉकी पर मिस्टर किम से अपडेट मांगता है। इधर मिस्टर किम को वॉकी टॉकी से डिस्टरबेंस होने के कारण वॉकी टॉकी को ऑफ कर देते हैं और इधर वो लोग मिन्हाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान हमें मिन्हाई की बहुत अच्छी एक्शन सीन देखने को मिलती है। और इधर सोंगजू गाड़ी में बैठकर खाते खाते उन लोगों का वेट करता है। सोंगजू के मोबाइल में कॉल आती है। वो उठाता है और बोलता है, तुम लोगों को इतनी लेट क्यों हो रही है, जल्दी करोगे? इधर हमें विलन्स को दिखाया जाता है जो मिन्हाई को ढूंढ रहे थे। मिन्हाई उन लोगों को मिल जाती है और उन लोगों के ऊपर फायरिंग करके उन्हें मार देती है। इधर बाकी बचे हुए विलन्स अलर्ट हो जाते हैं। फिर इधर मिन्हाई धीरे धीरे सबको मारने लगती है, जिसकी वजह से एक विलन छत के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे सनलाइट रूम में आती है। सभी विलन छत के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे पूरी तरह से सनलाइट रूम में आ जाए और उसकी वजह से मिन्हाई सबको दिख जाती है। मिन्हाई फिर भी अपने स्किल से सबको मारती है। मिन्हाई मिस्टर किम से कहती है, आपको अपनी विजिबिलिटी सिक्योर रखनी चाहिए। पहले अंधेरे में मिस्टर किम, आखिरकार आपने अपना टच खो दिया है। मिस्टर किम मिन्हाई को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मिन्हाई तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे साथ नरक में जाने लायक है। और मिस्टर किम एक चाकू से मिन्हाई के ऊपर वार करते हैं। मिन्हाई उसे रोक लेती है और अचानक से मिस्टर किम के मुंह से ब्लड निकलती है और वो मर जाते हैं और मिन्हाई मिस्टर किम को गुड बाय कहती है। और इधर हमें स्टोरेज शेड का सीन दिखाया जाता है और हमें वही पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने आप को ब्रदर कहता है, जिसने जोंगमिन और जियान के ऊपर गन ताना हुआ था। वो एक हैंडकफ फेंक करके कहता है, इसे अपने हाथ में बांध लो बे जोंगमिन। जोंगमिन कहता है, क्या तुम मुझे कैसे जानते हो? जियान हैंडकफ को उठाती है और जोंगमिन के हाथ में लगाने का प्रिटेंड करती है और वो जोंगमिन के पाँव में एक किक मारती है, जिसकी वजह से वो ब्रदर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जियान उसे पकड़कर उसे खूब मारती है और उसका गला दबाने लगती है। ब्रदर अनकॉन्शियस हो जाता है। जियान उसका मास्क हटाती है और जियान फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो डिस्को पांगपांग में एक लड़की के साथ रैड कर रही थी। उस लड़की का नाम चंगमियोन था। जियान बहुत खुश थी। दोनों डेट के लिए गए हुए थे। जोंगमियोन जियान को बाइक से घर तक ड्रॉप कर देता है और तभी वो जियान की तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए। तभी जियान के अंकल जिनमैन गेट का दरवाजा खोलते हैं और जियान उसकी तरफ गिर जाती है। जियान के अंकल जिनमैन उससे देखने लगते हैं। जियान उसे बताती है, ये मेरे अंकल हैं। वो उसे हेलो कहता है। जिनमैन कहता है, क्या एक टीनेजर के लिए मोटरसाइकिल चलाना इलीगल नहीं है? नो हेलमेट इलीगल मोड, अपना लाइसेंस दिखा। पर्सन कहता है, कम ऑन सर, आप बहुत ओल्ड फैशन हो, बच्चों को लबी डबी होने दीजिए। जोंगमिन कहता है, अभी भी मुझे चेक करना है। उस लड़के से कहता है, शो मी योर लाइसेंस। वो डरते कहता है, मैं आज अपने साथ नहीं लेके आया हूँ। और जियान से कहता है, मुझे जाना चाहिए, हैव अ गुड नाइट। जियान इधर पीछे से कहती है, पापा मैं तुम्हें फोन करूंगी। जिनमैन जियान से कहता है,
हैं, क्या तुमने देखा कि कैसे उसने मेरा ग्रीट करते समय अपना सर नहीं झुकाया। और ये बोल के जिनमैन वहाँ से चला जाता है और जियान उसे घूर के देखती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जियान एक कैफे में काम करती है, जहाँ उसके स्कूल के टाइम के वही बुली बच्चे वहाँ पे बैठ करके उसके बारे में कुछ कह रहे थे। पहला वाला कहता है वह अभी भी अपने अंकल के साथ रहती है। सेकंड वाला बंदा कहता है पता नहीं वो उसके अंकल है या कोई और है, कौन जानता है। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम मिनसुक होता है। वो उसे डांट कर कहती है वो उसके अंकल ही है। तो सब लोग उसको चिढ़ा के बोलते हैं ओके ओके सो सेंसिटिव। लड़की कहती है मैं सेंसिटिव नहीं हूँ। और एक बंदा कहता है क्या उसके पेरेंट्स नहीं है। तो उसमें से एक बताने वाला था। फिर उसे याद आता है कि स्कूल में जब उसने उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा था तो जियान उसे कुर्सी से मारी थी। वो लोग मिनसुक से पूछते हैं क्या आजकल तुम उसके साथ नहीं रहती हो। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो जियान के साथ डेट में गया हुआ था। वो अंदर आता है और जियान को देखता है। जियान भी उसे देखती है। वो वापस जाने लगता है और अपने दोस्तों से भी कहता है कि हम लोग कहीं और चलते हैं। वो लोग उसको पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, तुम उसे जानते हो। वो कहता है नहीं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियान उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखती है। इधर हमें जिनमैन को दिखाया जाता है। जियान आती है, जिनमैन से कहती है आपने मिनसुक के सामने ऐसा एक्ट क्यों किया। मिडिल स्कूल में जब मिनसुक आई आप मेरे कमरे में आए 10 मिनट तक उसे घूरते रहे और फोर्ट के लिए मिसअंडरस्टूड किया गया। मैंने अपने एकमात्र फ्रेंड को खो दिया। मेरे ट्यूटर जिंकी भी, वो बस थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। आपको बस उससे अपना काम ठीक से करने के लिए धमकाना था और उसे अगले दिन नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दो। जिनमैन कहता है सुनो जियान, फर्स्ट ऑफ ऑल उस दिन मिनसुक ने मेरी घड़ी चुरा ली। मैंने केवल इसे कंफर्म करने के लिए उसकी ओर देखा। उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी घड़ी वापस कर दी। That was the end of it. सेकेंड, तुम्हारा ट्यूटर किम जिंगे, खैर अंत में एक वीक बाद उसे मोलेस्टेशन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एज योर लीगल गार्डियन से तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। आई थिंक मैंने अपना बेस्ट किया। जियान कहती है तब जिनयोन के बारे में क्या, उसने इतना गलत क्या किया। जिनमैन कहता है एक हाई स्कूलर के लिए मोटर चलाना इलीगल है। उसके पास हेलमेट नहीं था, वो स्मोक भी करता है, उससे गंध भी आ रही थी। जिनमैन वहाँ से उठ के बर्तन धोने जाता है। जियान कहती है अंकल क्या आप जानते हैं मैं इतने जॉब्स पे काम क्यों करती हूँ। मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए बचत कर रही हूँ। मैंने इसके बारे में सोचा मैं इतनी अलग क्यों हूँ दूसरे बच्चों से। मुझे पता है आपने मुझे पाला है बट ऐसे लगता है कि आप मुझे बंद कर रहे हो। मुझे पता है मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं कोई प्रॉब्लम चाइल्ड भी नहीं हूँ। आप हर बात पे बीच बचाव क्यों करते हैं। मैं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ और बच्चों की तरह मैं भी डेट पे जाना चाहती हूँ। क्या मुझे ये सब अलाउड नहीं है। जिनमैन कहता है वेल मुझसे एक बेट लगाओ, मेरा फेस, मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा अगर तुमने मेरे फेस में मारा तो। जियान कहती है मैं बहुत सीरियस हूँ। जिनमैन भी कहता है मैं भी हूँ। जियान कहती है क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मॉम और डैड क्या वे सचमुच उसी तरह मरे जैसे सभी लोग बात करते हैं। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है। क्या ये टाइम नहीं है कि आप मुझे बताएं। जिनमैन कहता है क्या तुम शर्त लगाओगे। जियान कहती है इसे आपके सामने लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप हमेशा इस विषय को टालते क्यों हैं। जिनमैन कहता है इसे भूल जाओ अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो तो। जियान उठ के जाती है और अपने अंकल को मारती है लेकिन जिनमैन उसका हाथ रोक लेता है और वो कहता है यू आर सो स्लो। जियान को गुस्सा आता है, वो दोबारा अटैक करती है पैर से बट उसी को लग जाता है। जिनमैन उसे कह के जाता है तुम बर्तन साफ करो। इधर हमें पसंद को दिखाया जाता है जो गाड़ी के ऊपर बैठ करके जियान को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जियान जिनमैन को फोर्कलिफ्ट के साइड मिरर से देखती है। वो फोर्कलिफ्ट को बैक करती है और जिनमैन को कोने में लेके जाती है और हैप्पी होती है कि वो अभी अपने अंकल को मार पाएगी। वो एक पंच अपने अंकल की तरफ मारती है। जिनमैन जंप करके उससे बच जाता है और वो जियान से कहता है फोर्कलिफ्ट को वहीं पे रख देना जहाँ वो था, उठाने के लिए आ जाना। जियान फिर अपने जिद पे आ जाती है, वो जबरदस्ती अपने अंकल को मारने जाती है। तभी पसन बीच में आ जाता है और जियान को रोकता है। पसन जियान को उठा के साइड करता है। जियान कहती है मेरे रास्ते से हटो। पसन कहता है तुम क्या कर रही हो जियान, अपनी फैमिली से लड़ रही हो। जियान कहती है पसन तुम इससे दूर रहो, ये फैमिली मैटर है। पसन टांग लड़ा के उसे गिरा देता है। जान कहती है तुमने अभी मुझे मारा। पसन कहता है तुम बहुत स्लो हो, तुम उसके बाल भी नहीं छू पाओगे। जान कहती है तुम सभी मेरे केस में क्यों हो। जान फिर पसन को भी पंच करती है। पसन जान को गर्दन से पकड़ लेता है। जान चिल्लाती है मुझे छोड़ दो। जिनमैन इशारा करता है। जान बेहोश हो जाती है। पसन उसे धीरे से जमीन में रखता है। कुछ टाइम बाद जान को दिखाया जाता है, वो होश में आती है और दोनों को देखती है और कहती है क्या मैं मर गई थी। दोनों सर हिला के हाँ बोलते हैं। आप अपनी न्यूज को मरने कैसे दे सकते हैं। जिनमैन कहता है ये मैंने नहीं, ये पसन ने किया था। पसन
जिनमैन को कहता है तुम्ही ने तो मुझे कहा था। जिनमैन कहता है मैंने कब कहा। पासन कहता है तुम बहुत बड़े लायर हो, तुमने मुझसे ये करने के लिए कहा। और दोनों लड़ने लगते हैं। जियान गुस्से से वहाँ उठती है और लात मार के चली जाती है। जिनमैन फिर भी जियान को कहता है फोर्कलिफ्ट को वही रख के जाओ जहाँ था। इधर पासन के प्लेस को दिखाया जाता है। वो नूडल्स बना रहा था, उसके कुछ कस्टमर्स आए हुए थे। तभी वहाँ पे जियान आती है और पासन से कहती है आपने मेरे साथ उस वक्त क्या किया था, अब मुझे सिखाएं उसे कैसे करते हैं। पासन कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मुआय थाई सिखाऊं ताकि तुम जिनमैन को मार सको। जान कहती है हाँ, फिर कहती है नहीं, फिर उसको ग्रीटिंग करके बोलती है यस मास्टर। पासन कहता है बस उस पर रिंगो और सोते टाइम उसे मार दो। जान कहती है लेकिन क्या ये चीटिंग नहीं है, ये बहुत आसान लग रहा है। पासन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इजी हूँ। जान कहती है मैं अपने अंकल के प्लेस से मूव आउट होना चाहती हूँ, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। पासन कहता है मुआय थाई जो मैं करता हूँ वो बहुत टफ है, तुम इसे नहीं कर सकती हो। जान कहती है मैं सब कर सकती हूँ जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे। पासन कहता है एक हफ्ते में 3 बारी, एक महीने में 500,000 वॉन। जियान कहती है मैं हाई स्कूल में हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पासन कहता है जियान मुझे अपने बच्चे को अगले साल प्राइवेट स्कूल में भेजना है, इसलिए मुझे ढेर सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। जियान कहती है यहाँ तक कि मेरी पेचेक के साथ भी एक वीक में मुझे अधिकतम 50,000 वॉन मिल सकता है। पासन कहता है डील, मुझे फॉलो करो, और वो उसे अपने घर के अंदर के एरिया में लेके जाता है। पासन कैलेंडर में टिक करता है और कहता है फर्स्ट लेसन। जियान कहती है हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पासन कहता है मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करो, और वो जियान के मुंह में एक पंच मारता है और धीरे धीरे कैलेंडर में टिक बढ़ते जाते हैं और जियान की ट्रेनिंग भी होने लगती है। अपने वर्क प्लेस पे भी वो प्रैक्टिस करती है और रात को जियान पासन के यहाँ आती है प्रैक्टिस करने के लिए। पासन जियान को किक सिखाता है और बोल तुम बहुत स्टिफ हो, तुम बस बोलती हो, और उसको हार्डली कैसे किक करते हैं सारा चीज दिखाता है। और इधर जियान प्रैक्टिस करके आती है और अपने अंकल पर ट्राई करती है। जिनमैन बच जाता है। जियान भी बहुत डेडिकेशन के साथ अपना सारा प्रैक्टिस करते रहती है। पासन न्यू चीज उसे सिखाता है। इधर जियान सीख के आती है और दोबारा अपने अंकल पर ट्राई करती है, लेकिन हर बार की तरह जियान फेल हो जाती है। धीरे धीरे जियान सीख जाती है और पासन के प्लेस में आए हुए पर्सन लोग के साथ घुल मिल भी जाती है। जियान को दिखाया जाता है कुछ सामान लेकर के वो घर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ देखती है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। ये मिनसुक थी जियान की फ्रेंड। वो जैसे ही जियान की तरफ देखती है सारे लड़कों की नजर जियान की ओर चली जाती है और मिनसुक वहाँ से भाग जाती है। फिर सबको जियान की तरफ ही आते हैं और बोलते हैं तुमने सारा कुछ खराब कर दिया। जियान धीरे से अपना सामान रखती है। वो लोग कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जियान अपना पोजीशन लेती है। एक बंदा कहता है ये क्या है, बॉक्सिंग। फिर वो उसे पंच करता है। जियान उसको डॉज करती है। फिर वहाँ पे हमें जियान का रेगुलर ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखता है। वो सबको मारती है। एक बंदा नाइफ लेके आया हुआ था, तभी जिनमैन वहाँ आकर के उससे नाइफ छीनता है, जिसकी वजह से उसे हाथ में हल्की सी कट लग जाती है। और इधर पुलिस भी आ जाते हैं, जिसे मिनसुक ही लाती है। इधर जिनमैन और जियान दोनों गाड़ी से घर जाते हैं। जिनमैन कहता है मुझे पता है अब तुम स्ट्रॉन्ग हो गई हो पासन से फाइटिंग सीखने के बाद, लेकिन ये काफी नहीं है एक चाकू पकड़े हुए इंसान को बीट करना। अगले बारी वहाँ से भाग जाना। जियान कहती है मुझे पासन मास्टर के यहाँ छोड़ दीजिए। पासन के यहाँ हमें ढेर सारी भीड़ दिखती है। जियान एक पर्सन को पूछती है क्या हुआ। वो इंसान बताता है पासन ने सबसे पैसा मांगा और भाग गया। अंदर से एक ऑफिसर आते हैं और पूछते हैं यहाँ कोई जोंग जियान है। जियान कहती है मैं हूँ। पासन उसके लिए एक नोट छोड़ के गया था। उस नोट में लिखा हुआ था जियान तुम अब स्लग नहीं हो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ जियान और जोंगमिन दोनों अपने अंकल के स्टोरेज शेड में थे। जियान वहाँ सीसीटीवी कैमरा से वो सारे जगह को देख रही थी जहाँ जहाँ वो आना जाना करती थी। उसका स्कूल प्लेस, पसंद का प्लेस या आने जाने का रास्ता, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इवन बाथरूम में भी। जियान ब्रदर पर बहुत गुस्सा करती है और उसकी चेयर पे एक लात मारती है। जियान उसको गन दिखा करके बोलती है तुम कौन हो, कितने लंबे समय से तुम मुझे वॉच कर रहे हो, और ये सब किसने बनाया है, क्या ये मेरे अंकल थे। ब्रदर कहता है जियान अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, मिन्हाई के पास अभी बुलेट नहीं है और लोग जल्द ही आएंगे, ये यहाँ नहीं खत्म होने वाला। बॉस ने ऐसा ही कहा था, मिन्हाई नहीं मर सकती है। अगर हमें उन लोगों को रोकना है तो हम लोगों को बाहर जाना
होगा और उसे और बुलेट और मेडिसिन देना होगा। जियान कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। इधर जोंगमिन यहाँ का लाइट ऑन कर देता है जिससे ब्रदर को तकलीफ होने लगती है। वो कहता है बहुत ज्यादा लाइट है। जेरोडिमा पिगमेंटोजम, अगर मैं लाइट में आया लंबे समय के लिए तो मुझे हर्ट होगा। टर्न ऑफ द लाइट। जियान कहती है तुमने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया, ये सब क्या है, तुम मुझे यहाँ से कब से देख रहे हो। फिर वो याद करता है कैसे जिनमैन उसे यहाँ लाया था। जियान ब्रदर को हुडी से ढक देती है। ब्रदर कहता है 26 जून 2009 तुम इस घर में आए, मैं 20 जून 2009 में आया। आगे ब्रदर कुछ बोलने जा रहा था तभी जोंगमिन उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है। जोंगमिन कहता है हमें केयरफुल रहना चाहिए, ये सिंपैथी के लिए पिटीफुल होने का नाटक कर रहा है। मुझे नहीं पता है ये यहाँ क्यों आया है, बट ये सच है, ये तुम्हें बाय करने आया है। मैं शॉपिंग मॉल सिस्टम समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ, हमें तुम्हारे अंकल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। जियान कहती है ओके, और जोंगमिन यहाँ से चला जाता है। जोंगमिन कहता है ये क्या है, एक ही हथियार शॉपिंग मॉल क्यों है, क्या इस तरह एक सर्वर रूम भी है। इधर ब्रदर अपने आप को चेयर से छुड़वा लेता है और जियान को कहता है तुम जोंगमिन पर ट्रस्ट मत करना, और वो भागता है। जियान उसके पीछे भागती है। ब्रदर जियान के पीछे आकर उसे एक इंजेक्शन से इंजेक्ट करने वाला था, तभी जियान उसको देख लेती है और उसे लात मार करके दूर करती है। ब्रदर भागता है तब जियान उसके पीछे आती है। वो एक बेसमेंट में गिर जाती है। जियान उस बेसमेंट में देखती है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है। इधर ब्रदर जोंगमिन के पीछे से आता है और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और इधर जियान सीसीटीवी कैमरा में दोनों को देखती है जहाँ ब्रदर जोंगमिन को घसीट कर लेकर जा रहा था और उसके हाथों को वो लॉक कर देता है और उसी तरह वो कपड़ा डालता है जिस तरह जोंगमिन ने ब्रदर के मुंह में कपड़ा डाला था। और ये सारा जियान अंदर से देख रही होती है। ब्रदर अपने टैब से जियान को कांटेक्ट करता है और वो जियान से कहता है तुम्हारे राइट साइड का सेकंड ड्रॉवर खोलो। जैसे ही जियान ड्रॉवर को खोलती है उसे मर्ट हेल्प का हैंड ओवर गाइड मिलता है। ब्रदर उसे बताने लगता है पहला, अगर मर्ट हेल्प जोंगमिन का ऑनर जोंग जिनमैन मर जाता है या किसी एक्सीडेंट के वजह से अब्सेंट होता है तब जोंग जिनमैन नीज जोंग जियान मर्ट हेल्प की उत्तराधिकारी होगी। 2, जोंग जियान मर्ट हेल्प की उत्तराधिकारी होने के बाद वो फेथफुली हैंड ओवर के साथ कोऑपरेट करेगी और अपने ड्यूटीज को आगे बढ़ाएगी जैसे कि अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और पर्सनल टास्क। 3, हैंड ओवर के दौरान जोंग जियान उसे अपनी विरासत छोड़ने की अनुमति है, वो साइनिंग के बाद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। 6, जहाँ हैंड ओवर इस नियम के द्वारा होता है आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। 10, मर्ट हेल्प के एम्प्लॉय की तरह मैं प्रॉमिस करता हूँ मर्ट हेल्प का ऑनर जो भी ऑर्डर करेगा मैं वो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। मैंने ये सारा पढ़ा, अब तुम बताओ कार्यभार संभालने के लिए तुम तैयार हो। मर्ट हेल्प का, क्या तुम्हें वहाँ पेन और पेपर दिख रहा है। जियान उसे देकर उसमें आई कंसर्न लिखती है और उससे लिख के पूछती है क्या तुम सच में मुझे ओबे करोगे। ब्रदर सर हिला करके हाँ बोलता है। जियान उसमें दोबारा लिख करके कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो। ब्रदर वहाँ का दरवाजा खोल देता है। जियान वहाँ से बाहर निकलती है। ब्रदर उसे कहता है ये सारा बॉस ने ही प्लान किया हुआ था, उन्हें ये लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा, वो मरेगा और मर्ट हेल्प में अटैक होगा, अब बस मेरे गाइड को फॉलो करना। जियान उसके पॉकेट से एक गन निकालकर उसी के ऊपर तान देती है और कहती है जोंगमिन को जाने दो। ब्रदर कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। जियान कहती है तुमने कहा है कि तुम अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकते हो मेरे लिए और तुम मुझे ओबे करोगे। ब्रदर कहता है बॉस जोंगमिन के वजह से मरे हैं, फिर भी जियान ब्रदर से जोंगमिन को खुलवाती है। ब्रदर कहता है नहीं, तुम्हारे अंकल ने सुसाइड नहीं किया है। जोंगमिन जियान को कहता है तुम इसकी बात मत सुनो। जियान जोंगमिन को रुकने के लिए कहती है और कहती है मैं सुनना चाहती हूँ ये क्या कहना चाहता है। ब्रदर कहता है ये तुम्हारे अंकल के पास आया तभी बॉस मरे, अगर तुम क्यूरियस हो वीडियो फाइल लेबल 040 खोलो कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे। तभी जियान कंप्यूटर पे वो देखने लगती है। इधर जोंगमिन कहता है इसे क्लिक मत करना, जिस वक्त तुम इसे क्लिक करोगे हमें नहीं पता क्या होगा। यहाँ के दरवाजे डिसआर्म किए जा सकते हैं और किलर्स अंदर आ सकते हैं, यहाँ का फैसिलिटी देखो। ब्रदर कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, जल्दी करो और उसे क्लिक करो। जोंगमिन जियान को रोकता है और कहता है तुम्हें याद है जब तुम कूल स्टोरेज रूम में लॉक्ड हो गए थे, जिसने तुम्हारे अंकल को बताया था कि तुम वहाँ हो, वो मैं था। और जियान को अपना फ्लैशबैक याद आता है। जियान जब 13 साल की थी उसके हाथ में एक बिल्ली थी। उसके अंकल जिनमैन कहते हैं तुम जो भी चूज करो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्या तुम इसे पालना चाहती हो या इसे शेल्टर में छोड़ना चाहती हो। जियान कहती है मैं इस बिल्ली को पालना चाहती हूँ, मैंने इसे नाम भी दे दिया है डोनी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि डोनी जीवित रहे। जिनमैन कहता है ठीक है और कहता है जितने भी चॉइस तुम लेते हो
हूँ वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। यदि डॉनी को बीमार होती है या वो मर जाती है, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, तुम अपने साइडनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। जियान सर हिला करके हाँ करती है। जियान प्रेजेंट में आती है और वो सीसीटीवी कैमरा पर मिनहाई को देखती है और वो ब्रदर की तरफ गन पॉइंट करके उसे कहती है कि तुम जाओगे और उस वुमेन को तुम गन और मेडिसिन दोगे। ब्रदर कहता है ओके। ब्रदर बैग लेता है और जाने से पहले जियान को एक ग्लास दे के जाता है। क्या तुम मुझे बेनी दे सकती हो? जियान कैप को देती है। ब्रदर जाते जाते कहता है किसी भी सर्कमस्टांसेस में शॉपिंग मॉल से बाहर मत आना, प्रॉमिस करो। और वो लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। इधर मिनहाई को दिखाया जाता है। ब्रदर ऊपर आता है, मिनहाई उसके ऊपर गन पॉइंट करती है, पूछती है तुम कौन हो? ब्रदर कहता है मिनहाई ये मैं हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मिनहाई उसे देखकर कहती है तुम बहुत बड़े हो गए हो, कैसे हो? इधर जियान और जोंगमिन को दिखाया जाता है। जियान जोंगमिन को उठने के लिए हाथ देती है। जोंगमिन उठ करके जियान को गले लगाता है और कहता है जियान थैंक यू सो मच मुझे चूज करने के लिए। जियान कहती है ठीक है और वो हटती है, लेकिन जोंगमिन उसे दोबारा हक कर लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है जब हम लोग छोटे थे जिसने तुम्हें बंद किया था वो मैं ही था। और जियान को वो इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से जियान धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और जोंगमिन कंप्यूटर में जाकर बैठ जाता है। जियान दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और देखती है कि उसकी बिल्ली मर गई है और इसी वजह से वो रोती है और वो जोंगमिन को कहती है तुम कौन हो? जोंगमिन हंसता है। हमें वही किलर्स लोगों को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स लेके आते हैं। सोंगजू उसे देख करके पूछता है तुम इसे कैसे यूज करते हो? जो ऑपरेट करता है वो उसे बाहर निकालता है। उसे देख सबको मजा आता है और कहते हैं इसे तुम इस कंप्यूटर से कंट्रोल करते हो, ये गेम कंट्रोलर की तरह है। और हमारा 4th एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।